डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों आजकल सरफराज नाम का एक बंदा एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में बार बार पहुंच जाता है। इसे रत्ती भर का भी नॉलेज नहीं है, खामा की बकवास करता है और हर बार जलील होता है। ये बंदा कभी अपने आप को बहुत काबिल बताता है तो कभी कहता है नॉलेज नहीं है। दिमागी तौर पर पूरी तरह से अपंग ये बंदा अपने फैजू भाई की लाइव स्ट्रीम में पहुंच गया। अपने फैजू भाई ने इसकी वो क्लास लगाई कि इसकी जगह कोई और होता तो यूट्यूब पर कभी शक्ल नहीं दिखाता। पर ये आदमी कितना बेगैरत और बेशरम है, आइए आप खुद देख लीजिए। साथ ही आप लोगों से निवेदन है, इस चैनल को डेड होने से बचाने के लिए लाइक, शेयर और 2 लाइन का कमेंट जरूर करें। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आपका लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। जी सरफराज, मुसलमान हो आप? जी, ये जो दीनी आए थे, एक को मैं पीट के आया हूँ, अब इसकी बारी है। अरे भाई, कि हमें भी एक्सपोज करो ना यार, हमसे भी तो बातें करो। ये बताएं कि क्या आज के किसने टॉपिक के ऊपर आप बात करेंगे या नहीं करेंगे? क्या टॉपिक है तुम्हारा? आज का ये टॉपिक है कि आपके नबी को इतनी दर्दनाक मौत क्यों मिली? पहले आप मुझे एक बात बोलें, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप मुझे सवाल करें। यार मैं सवाल कर रहा हूँ, आप मेरी स्ट्रीम में आए ना क्यों? भाई। सवाल मैंने कल लिख दिया है। कल तो दीनी गिरगिट मुझसे चैलेंज करा था, तू सरफराज, जब आएगा मैं डिबेट करूंगा। अभी सरफराज, कहाँ चला गया? यार ये देखें, मेरी स्ट्रीम पे इस टाइप की बकलोली नहीं होगी। मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ। ये तुम्हें अ, अपनी ये जो कामयाबी के जो झंडे गाड़ना है ना, वो बाद में कहीं गाड़ लेना। पहले टॉपिक पर बात होगी। आपके नबी की जो वफ़ात हुई है, नबी का जो विशाल हुआ, इतना दर्दनाक था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले बात, अगर आपको इससे बात करनी है ना तो डिबेट करें। आपको आप भी टाइमर लगाओ, मैं भी टाइमर लगाओ, ये 1 वर्सेस 1 होगा। ये 5 वर्सेस 1 नहीं चलेगा। आप चलें, में आप दम मुझसे है? बात कर लें, मैं सभी को निकाल देता हूँ। सभी से मैं माफ़ी चलिए। चाहूँगा। चलिए जी। बताएँ, आपके नबी का इंतकाल इतना दर्दनाक क्यों हुआ? पहले तो आप मुझे साबित करिए कि उनका इंतकाल दर्दनाक हुआ, फिर हम इस पे आगे बात करेंगे। ये ले, अम्मा ऐसा क्या कह रही हैं? हुँ? मैंने किसी पर मरज़-उल-मौत की तकलीफ मरज़ुल इतनी मौत। सख्त नहीं देखी, जितनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर देखी। तो क्या पहली मतलब है बात, इसका? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, आपने कहा ना अपना टाइम लिया, अब आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। मैंने इतनी दर्दनाक मौत किसी और की नहीं देखी जितनी मैंने प्रॉफेट मोहम्मद की देखी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे दर्दनाक साबित करो। हो सकता है उन्होंने इससे पहले दर्दनाक मौत देखी नहीं हो सकता है उन्होंने जितनी भी मौतें देखी हो वो सब आसान हो। इसका मतलब ये है कि इसको आप दर्दनाक की क्वांटिटी नहीं दे सकते, मतलब लेवल। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है जो सबसे दर्दनाक आज है वो तो उन्होंने नहीं देखा, तो इसका मतलब ये आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। कितना दर्दनाक हो सकता है उन्होंने टोटली दर्दनाक देखा नहीं हो, चलें, तो जरा सा दर्दनाक उनको बहुत तो दर्दनाक लगे। दर्दनाक, आपने इस बात को कबूल किया कि हाँ, नबी की मौत दर्दनाक हुई है, लेकिन लेकिन कितनी ये नहीं पता दर्दनाक है हुई कितनी वो आप दर्दनाक। मेरी बात में ना काटें। आपने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ, आपके नबी की मौत दर्दनाक हुई है, लेकिन कितनी दर्दनाक हुई ये आपको नहीं पता, राइट? हाँ, ये हम जज नहीं कर सकते। और फिर भी अब मतलब हम आगे चलते आपका हैं। आपके नबी दर्दनाक मौत आपके नबी की हुई है, ये बात आप मानते हैं। जी, लेकिन ये तो कितनी मानता हूँ। दर्दनाक है ये बात आपको नहीं पता। नहीं, नहीं, अब आप मुझे इसका दिक्कत हाँ, बताएं, आपको अब ये दिक्कत बता कहाँ है दें, सुनो, अब? सुनो, सुनो, आपके नबी को दर्दनाक मौत अल्लाह ने दी क्यों है? ठीक, हो सकता है अल्लाह उनको उनका टेस्ट ले रहे हो, उनका क्या बोलते हैं, ये इम्तिहान दे रहे हो, उनका पेशेंस चेक करना चाहो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पेशेंस चेक करने में बंदे को लुढ़का दिया। ये पेशेंस है? हाँ, अरे तो पेशेंस कैसे चेक किया जाएगा? जब तक किसी पे या मुसीबत या सख्ती नहीं डाली जाएगी तब तक पेशेंस कैसे चेक किया जाएगा? आप मुझे मतलब बोले। अल्लाह ताला पेशेंस चेक करने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं, जैसे कि नबी की ले ली।
सर वो तो उनकी जान तो जान ही है ना, बात होती है दर्दनाक की। दर्दनाक क्यों दी? हो सकता है पेशेंस चेक करने के लिए दर्दनाक मौत दी, पेशेंस कुछ भी चेक हो करने सकता है। में रसूल की जान आप मुझे चली गई, बोले इस बात को कबूल करो ना। नहीं 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 नहीं, जान पे हम बात क्या? नहीं कर रहे, हम बात करें दर्दनाक की। भाई लिखा है दर्दनाक ना क्यों दी? मौत। ओ अलो 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 प्याले भाई, लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ क्या है यार? अभी आपने पढ़ा क्या लिखा मर्जुल है? मौत, यानी कि मौत इतनी दर्दनाक, मर्जुल मौत यानी ऐसी बीमारी जिसमें नबी की मौत हो गई, मर्जुल मौत लिखा हुआ है। आपने मौत को हटा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बंदा निहायत ही बेवकूफ बंदा है, इसको कुछ भी अता पता नहीं है, फिर भी हर एक एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में जलील होने चला आता है। भाई आपका सवाल क्या था कि प्रॉफिट को इतनी सवाल दर्दनाक मौत क्यों दी? सवाल ये था दर्दनाक की बात है ना, सवाल ये क्यों? है अब सवाल ही चेंज कर स दिया जब जवाब मिल गया। सवाल चेंज नहीं है, सवाल चेंज नहीं है। आपने पहली बार किसी मोमिन ने कबूल किया कि रसूल अल्लाह को आज़माने के लिए अल्लाह ने अपने नबी को ही लुढ़का दिया, ताकि वो लुढ़ आज़मा लुढ़ सकें, देखो राइट? ये तुम्हारी बदतमीजी है। यहाँ पे लुढ़का क्या कहाँ लिखा है? भाई लुढ़का उनकी दिया मतलब मौत हुई दुनिया है। से रुखसत हो गए, प्यारे भाई दुनिया से रुखसत हो गए। तमीज से बोला ना। अरे तो तमीज़ी तो है यार, दुनिया से तुमने रुखसत। मेरे खून में बस जहर भरा है। तुम किसी भी एंगल से बस नफरत फैलाना चले चाहते हो चले ताकि आप ये दूसरा हो जाए। विक्टिम कार्ड बंद करें। आप सुने, ये अब ये विक्टिम बताएं कार्ड कि नहीं है। नबी की, यार सुनो तो यार, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर ये नबी मेरे बारे में झूठ बोलेगा तो मैं इसका गला काट दूंगा। पता है आपको? क्या लिखा है? क्या कहा है? अगर नबी ने मेरे बारे में झूठ घड़ा तो मैं इसका गला काट दूंगा। पहले तो आप मुझे अल्लाह इसका ने कहा। रेफरेंस दें, फिर हम आगे बात करते हैं, अरे यार बिल्कुल ले, क्योंकि नेकी बात होनी चाहिए रेफरेंस से। बिल्कुल यार। यार प्यारे भाई आपने मेरा दिल जीता है, कबूल जी करिए अभी अभी मैं आपका कि दिल हाँ नबी की चीर के दर्दनाक मौत हुई अभी है। फाड़ दूंगा। आपके लिए तो जान हाजिर है। दिल, हाँ दिल तो अभी चिरने वाला है ना, दिल की अभी चटनी बनने वाली है। हाँ हाँ जैसे जैसे नबी का गला फटा है। वो तो हम देख लेंगे। अब रेफरेंस देखें, ठीक है? हाँ और पहले तो अगर ये उस हम बात को पर कोई आपने बात बना वहां लेता, पे हमें हार मान ली। पहला मतलब आपने वहां पे हार मानी, उसमें तो आप टपक गए, उसमें तो पहले मैंने अपने सीने चीर लिया। अब दिल सुनो, की चीरने की आगे बात चलो, आती है। आगे चलो, ये भी ड्रामे तो नहीं, आगे कहना चलो। होगा ना कि एक तो मैंने जीत लिया। अरे रेफरेंस देखना अब। और अगर ये हम पर कोई बात बात बना लेता तो क्या करते? तो अलबत्ता हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेते और फिर क्या करते? फिर उसकी सहरक काट देते। ये अल्लाह के अल्फाज़ है नबी के लिए, यानी नबी की जो वफ़ात हुई है वो अल्लाह के शहर काटने की वज़ह से हुई है। मेरे को एक बात बोलो, ऊपर सरफ़राज़, और पे बात हुई ना, तो और से पहले तो पढ़ो ना। और से पहले क्या किया जा रहा है? तुम और के बाद पढ़ रहे हो। इज दिस क्या कोई है यहाँ पे सेंसेस लिखा बात हुआ कर? बताओ? कोई क्या सेंसेस क्या बात है? लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, हाँ इस पूरा आयत में पढ़ क्या लेते लिखा हुआ है? हैं। ये इसके ऊपर वाली क्या है इसके अंदर? हाँ हाँ पूरा पढ़ लेते हैं, क्या है दिक्कत इसके क्या अंदर? है इसकी? हाँ, हाँ पढ़। इस हाँ इसका इसका इतारा जाना है तुम तमाम जानों के रब की तरफ से। ये हाँ, तो हो गया। रब अब आलमीन। नीचे आ जा। अरे 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 ये दूसरा है ना, ये दूसरा तर्जुमा क्यों पढ़ रहा है? एक हाँ तर्जुमा इसका पढ़ लिया इधर तूने, इसका उतारा रेवल्यूशन जाना ऑफ तो द, है तमाम जहानों के रब की तरफ से, ये पढ़ लिया। अब नीचे इससे पढ़, ये क्या लिखा हुआ है? देखो 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 फेजू, लिटिल पढ़ ना, फेजू। अच्छा पढ़ अब रहा हूँ। पढ़, अगर ये क्या लिखा हुआ है नीचे वाली आयत? और अगर ये नबी खुद, क्या लिखा है, खुद गढ़ कर बाज बातें हमारी तरफ मंसूब मंसूब करता, और अगर हम इस पर व्हाट द हेल यू आर डूइंग ब्रो, अबे ये और अगर दूसरी हम आयत, ये वही आयत है ना उसको, ये डॉक्टर इसरार अहमद का तर्जुमा है, ये मौलाना जूनागढ़ी का तर्जुमा है। जब तूने तुम एक एक काम बंदे का करो, तर्जुमा पढ़ लिया है तो आयत नीचे चलना, हाँ या दोनों तर्जुमे इसरार को पढ़ेगा? भूल जाओ, मौलाना को भूल जाओ, डायरेक्ट अरबी कॉपी करो, गूगल पे ट्रांसलेट करो। पहले हाँ ये देख, नीचे पढ़, जल्दी पढ़, ये क्या लिखा हुआ है? तो हम पकड़ते इसका दाहिना हाथ, तो अलबत्ता हम इसका दाहिना हाथ फिर इसकी शाह रख रग काट देते। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? अब इसमें क्या है? इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? इस बंदे की बेशर्मी अब धीरे धीरे सामने आएगी। अगर हाँ, अल्लाह तो अल्लाह अल्लाह चाहे तो ताला कुछ भी ये कर कह रहे सकता हैं, है। अब सुन तो, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर ये नबी हमारे बारे में झूठ गढ़ता तो हम इसकी सहरा काट देते, राइट? हाँ अल्लाह जो कहे वो कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद से पहले अल्लाह ओ आता ओ है। अभी
नबी की शहरक कटी थी, आपको पता है इसके बारे में? क्या है शहरत का मतलब क्या है? अरे नबी की शहरक क्या होती है शहरक? मुझे नहीं पता, तुम ही बोलो शहरत का मतलब क्या है, शहरत। शहरक यानी कि ये जो आपका गला है जिससे आप खाना खाते हो, इसे शहरक कहते हैं। ठीक है? अच्छा, इंग्लिश में अयोटा, हिंदी में महाधमनी। ठीक है? अब ज़रा ये इंग्लिश में आए क्या थे कहते आपके हैं? सामने, इंग्लिश में अयोटा कहते हैं। अच्छा, ठीक है? अब ये तो आए थे अब खैबर के सुनो, मौके। तो इसका मतलब गले नहीं, आयोटा पता है किसको कहते हैं? हाथ में जो ये होती है वेसल, उसको कहते हैं आयोटा। ये गले में नहीं होती आयोटा। यहाँ पे तुम्हारा शहरक कंट्रोडिक्शन का निकल मतलब गया। शहरक हो गया, शहरक हो गया। भाई तुमने कहा यहाँ पे आयोटा, क्या तुम लिखा फिर हुआ है? तुमने कहा गले। तुमने भाई क्या यहाँ पे कहा, लिखा गले? हुआ है ना अयोटा, सरफराज, चोमू भाई यहाँ पे अयोटा लिखा हुआ है ना? भाई तुमने अभी कहा गले, गले गले की रग। आयोटा जो होती है वो हार्ट की जो होती है उसी को बोलते हैं। प्रॉपर हार्ट में, हार्ट से ही निकलती है आयोटा का ऑर्गन। तो आप ये नहीं कर सकती अयोटा यहाँ कहाँ पे हुआ लिखा कहाँ। हुआ है, अयोटा लिखा हुआ है चलिए यहाँ ठीक पे। है, चलिए ठीक है, ठीक है, इसके बाद अब आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक। अब ये बताएं कि नबी की जो शहरक है, क्या अल्लाह ने नहीं काटी? भाई यहाँ पे लिखा है काट देते, यहाँ पे ये नहीं लिखा काट दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सामने आपके सामने हदीस है, ये हदीस आपको पढ़ना है। एक मिनट, मैं एक चीज को करेक्ट करता हूँ, जो मैंने बोला ना आयोटा हार्ट, आयोटा हार्ट से निकलती है, बहुत जगह जाती है, लेकिन उसका ओरिजिन हार्ट से होता उसको छोड़ है, ये दे, मैंने शहरक तू करेक्ट। समझ गया ना? शहरक तू हाँ, समझ गया ना? हाँ, अब हाँ, ये हदीस तुमने है आपके कहा कि सामने। काट दिया, वहां पे कहाँ लिखा काट दिया? वहां पे हदीस, सबूत करो ना। अरे हदीस पढ़ेगा तब साबित होगा ना। अरे वहां तुमने कुरान पेश किया, वहां पे दिखाओ ना। जब वहां पे लिखा है काट देते, यहाँ पे लिखा होगा काट देना, तो ये कैसे साबित हो सकता है? हाँ, अरे हम तो क्या कुरान का भाई, मानते ये हैं। हदीस, सरफराज देखिए, अगर ये जलेबी बनाओगे ना, सिर्फ कुरान को ही मानते हो तुम, अब कुरानिस्ट हो गए हो, हदीसों को नहीं नहीं मानते नहीं आप। नहीं 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 नहीं। अगर मैंने हाँ, जलेबी बनाई, अगर मैंने जलेबी बनाई, क्या तो पूरा, हदीसों को नहीं मानते तुम? मैं सरफराज हदीस सवाल को कर रहा हूँ, मानता हूँ, व्हाट आई एम सेइंग दैट हदीस पढ़ना हदीस पहले। में, हाँ हाँ, हदीस में गलती हो सकती है, लेकिन कुरान में कभी भी गलती नहीं हो सकती। जो कुरान में लिखा है मैं उस पर 100% भरोसा करता हदीस हूँ, गलत, लेकिन ये हदीस, हदीस गलत है, आप हदीस को गलत मानते हैं। मैं कह रहा हदीस में क्यों जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं लिखी। अल्लाह ने कहा है कि कुरान की मैं अपनी रक्षा करूंगा, कुरान की प्रोटेक्शन मैं खुद लेता हूँ, लेकिन उसने हदीसें हदीस चेंज को हो नहीं दी। चुकी हैं, हो हदीसें सकता है चेंज हो हदीस चुकी चेंज हैं। हुई हो, क्योंकि वहां पे लिखा काट देते, तो ऑथेंटिक वही है, तो कुरान ज्यादा आप ऑथेंटिक सारी है। हदीसों को करप्टेड मानते हैं। जब बात कुरान और हदीस की आती है तो बात कुरान की ही मानी जाएगी। बस, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? कुरान तो सुपीरियर है क्योंकि सबसे, आप पहले सुनो कुरान सुनो उसके बाद सुनो सुनो, हदीस। देखिए ये छे नहीं चलेगी। या तो तुम ये कहो कि मैं हदीसों को मानता हूँ या तो नहीं मानता। कुरान की बात आ जाएगी, कुरान को ही माना जाएगा। अबे हदीस में जो लिखा है अगर वो कुरान के खिलाफ हो, तब वो हदीसें नहीं मानी जाती। ये मोमेंट जबरदस्ती फालतू की बातें कर रहा है, इसके पास जरा से भी नॉलेज नहीं है। अब ये हदीस आपके सामने है, अब आप इस हदीस को मानेंगे या नहीं मानेंगे? पहले दिखाओ तो दो, जब ये उसके अगेंस्ट जा रही है तो हम प्राइट कुरान को देखें डेफिनेटली। अरे ये सामने रही ना, देखना तो सामने हदीस। The Prophet, narrated by Aisha, the Prophet in his ailment in which he died, used to say, "O Aisha, I still feel the pain caused by food I ate at Khaybar, and at that time I feel as if my aorta is being cut from that poison." क्या लिखा है? यानी कि जो मुझे नबी ऐसा की, महसूस हो रहा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा मेरा आयोटा कट गया, आई फील एज, मुझे ऐसा ओके, महसूस हो रहा है कि मेरी आयोटा काट दी गई है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आयोटा काट दी गई। महसूस अभी हो रहा तुम है यानी कि, अरे आराम से ना, यानी कि नबी को गले में दर्द हो रहा था, यानी उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे उनकी सहरक कट रही हो। नबी को ये नहीं, दर्द महसूस हो रहा था, राइट? जैसे उनकी सैर, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कट चुकी थी, अल्लाह ने उनकी काट दी। फील हो रहा है, सुन तो लेना यार। जैसे हाँ, कभी फ़ील हो सीने रहा में है। दर्द होता है, हम क्या कहते हैं, जैसे सीने में कील घुस रही हो, इसका मतलब ये अरे नहीं कि बोल कील दिया सीधे ना, घुस रही मान है। लिया उसको मैंने ये एक मान लिया। रेफरेंस होता है। हो गया? अब यहाँ पर जो नबी को दर्द महसूस हो रहा है, नबी को जो सहरक में दर्द महसूस हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? क्या लिखा है? द प्रॉफिट in his element in which he died used to say, "Oh Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar." जो खैबर में उन्होंने फूड खाया था उसके उससे। हुँ।
वजह क्या है? हम्म, पॉइजन। नहीं, आई फील एज इफ माई aorta is being अरे cut from पॉइजन that की वजह से poison। हो रहा है ना, जहर की वजह से। खैबर में जो यहाँ खाना खाया था उसमें जहर था ना। एक मिनट, ये कहाँ लिखा है मतलब फ्रॉम दैट पॉइजन? यहाँ पे हो सकता है वो ऐसा कहने वो जैसा पॉइजन जैसा था। तो आपको आपको नहीं पता कि रसूल अल्लाह ने खैबर के खाने में जो खाया था उसमें जहर था? भाई मेरे को खैबर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मेरे पास वो नॉलेज नहीं है तो पता है, नहीं जो है तुम तो मेरे जाके सामने पता पेश कर करते लेना। हो। हाँ, तो अगर अगर मुझे नहीं पता नहीं पता है है तुम तो मेरे से सुनो भी सवाल क्यों ज़रा, पूछते हो? सरफराज, हाँ, अगर नहीं तो पता है तो जाके पता कर लेना, और जो नहीं पता है उसके बारे में सुन लो। आपके नबी को एक यहूदी औरत ने खैबर में खाने में जहर मिला के दिया था, ठीक है? और हाँ उस फिर जहर के बारे में नबी ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है? हाँ कि उस जो तो खाना उससे मैंने मेरा क्या खाया था। फायदा? अबे चोमू, बात तो सुन ले पहले, तेरा क्या फ़ायदा? तेरे नबी का फ़ायदा निकालूँगा ना मैं। इससे साबित क्या नबी करना कह रहे हैं चाहता? कि जो खाना, सरफराज, चोमू, नबी कह रहे हैं कि जो खाना मैंने खाया था, ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी सहरक कट रही है उस ज़हर की वज़ह से, जो खाना मैंने खैबर में खाया था। अब ये बताएँ कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं अपने नबी की गर्दन काट दूँगा अगर उसने झूठ कहा, और नबी खुद कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सहरक कट रही हो, और उसी में ये जो एलिमेंट थी, यानी ये जो बीमारी थी, उसी में वो मर गए, यानी विसाल फरमा गए। तो ये बताएँ कि आपके अल्लाह की ये वाली बात सच नहीं हो गई? जो अल्लाह ने कहा था कि अगर हम्म, हम्म, इसने कोई हम्म, झूठ गढ़ा तो फिर उसकी हम शहरक काट देते। अब बताएँ क्या अल्लाह ने आपके नबी की शहरक नहीं काटी? मुस्कुराइए, आप हक में हैं, आप मुझे बोलने दीजिएगा। आप मुझे आप बोलने पहले दीजिएगा। जवाब चाहिए इसका, इसका जवाब चाहिए। जवाब चोमूगिरी नहीं चलेगी। जवाब तो दूंगा, चूमू नहीं मोमो जवाब दूंगा। अब तुम सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? अगर उन्होंने ऐसा किया, झूठ मांगा, जो भी तुमने कहा, तो उनकी सहरा काट देंगे। वहां पे क्या हाँ, तो लिखा है? बाद में काट जैसे देना, मुझे, जैसे अरे बाद में काट वहां देना। पे लिखा है मुझे वहां पे लिखा है मुझे फील हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुना, मेरा आंसर काट दी ना बाद में, अरे भाई काट अरे दी है वो भी दिखा रहा हूँ। तुम अगर रुको कहाँ तो पे ना, लिखा काट दिया? अभी तुम कह रहे हो कहाँ कि पे फ़ील लिखा? हो रहा है। अभी देखो, सुनो, 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 सुनो। अब ये क्या लिखा है कि जब डिस्क्लेमर याद आपने रखना। वफ़ात पाई, सरफ़राज़, अगर तुम कह रहे हो कि नबी की सहरक नहीं कटी, तो उसका मुझसे दलील ले लो कि नबी की सहरक कट गई थी। ये नबी खुद फरमा रहा है, ठीक है? अनस बिन मालिक कहते हैं जिसमें आपने वफ़ात पाई कि मैं बराबर खैबर के उस खाने के असर को महसूस करता रहा, यहाँ तक कि आप वो वक़्त आ गया कि उसमें उसमें मेरी शहरक काट दी। उसने मेरी सहरक काट दी। क्या लिखा हुआ है? सहरक काट दी। भाई पहले तो हदीस को पूरा पढ़ो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ो, वरना मैं जा रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट तुम आउट ऑफ पूरे नहीं है, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, पहले इसका जवाब दो फिर हदीस पढ़ लेंगे। भाई मुझे परफेक्ट है पहले, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने जब मेरे आपको बताया। जब मेरे को वाकया ही नहीं क्लियर हो गया तो मैं कैसे जवाब दूं? पहले आप पूरा वाकया मुझे समझाइए, आप पूरा पढ़िए, एक सेंटेंस ना पढ़े आप। वाक़या मैंने आपको समझा दिया है, और जो आपने कबूल किया कि आपको इसके बारे में नहीं पता। एक तरफ ये मोमिन कह रहा है कि इसे नॉलेज नहीं है, वहीं दूसरी तरफ डिबेट करने आया है। कसम से जब एक साथ 1000 कमीने मरते हैं तो इस जैसा कमीना पैदा होता है। नहीं पता है तो मैंने कहा है जाके पढ़ लेना। आपकी उस चीज़ की दलील दे रहा हूँ जो आपने कहा कि कटी नहीं है, जबकि हदीस में लिखा है कि कट गई है। पहले इसका जवाब चाहिए मुझे, उसके बाद हम पूरी हदीस पढ़ेंगे। हदीस में लिखा है तो लाजमी। जब आपको पता है दूसरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो सवाल क्यों पूछते हो? तुम दोगले सवाल क्यों पूछते जब हो? तुम्हें नॉलेज नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या टिंडे लेने आए हो? ये इनका दिमागी लेवल है। यहाँ पर आया था मैं, इसको मैंने ये कर दिया, उसको मैंने ये कर दिया। अब ये सोचें कि वो कह रहा मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो इतनी देर से क्या अपनी ऐसी-तैसी करवा रहा था तू? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।